हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोनाउन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव को। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव होता क्या है भाई? सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसको एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव बोलते हैं। जब भी ए और जे के बीच में डी आता है तो ये डी साउंड नहीं करता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। हिंदी में विशेषण आपने सुना होगा। तो क्या होता है एडजेक्टिव? चलिए समझते हैं क्या है। अ वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। अब ये क्या होता है भाई? क्वालिफाई करे। क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि उसकी विशेषता बताए, उसके बारे में कुछ कह दे। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि मार्कर कैसा है? ब्लू है। तो ब्लू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यानी इसकी हमने क्या बता दी? विशेषता बता दी। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता दे तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल से अगर मैं बात कर दूं, बोर्ड कैसा है? वाइट है। तो वाइट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे गुड, बताना पड़ेगा कौन गुड है, किसी नाउन की विशेषता ही होगी। बैड, कौन बैड है? शॉर्ट, टॉल, रेड, ब्लैक एट्सेट्रा। मतलब ये सब के सब क्या हैं? ये एडजेक्टिव हैं। और ये जब भी लगते हैं ये दो तरीके से यूज होते हैं। कैसे? इनका दो यूज है। एक पहला है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसका यूज क्या है? बिफोर अ नाउन, मतलब किसी नाउन के पहले यूज होगा। अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले यूज होगा तो हम उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा यूज क्या है भाई? दूसरा यूज है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जब भी आपने सुना होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो जब भी कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब के बाद में यूज होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे गए हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ लिखा है ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। देखिएगा यहाँ नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव है। कौन सा यूज हो गया? ये हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा है रमन इज स्मार्ट, नाउन यहाँ पर है, एडजेक्टिव यहाँ पर है, बीच में वर्ब है, तो वर्ब के बाद में हुआ है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगला है इट इज़ चार्मिंग सीनरी। सीनरी कैसी है? चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है। ये बताने का काम कर रहा है इस सीनरी के बारे में। सीनरी नाउन है और चार्मिंग क्या है? आपका एडजेक्टिव है। इस तरीके से जहाँ जहाँ पर एडजेक्टिव है वहाँ मैंने ए लिख दिया है और जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो नाउन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो नाउन यहाँ पर, एडजेक्टिव यहाँ पर। चलिए अब जान लेते हैं कितने प्रकार का एडजेक्टिव होता है। कुल मिलाकर के 10 प्रकार के आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो 10 प्रकार के कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं? देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और चौथा क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। पांचवा पॉजेसिव एडजेक्टिव। छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव। सातवां डिमॉन्स्ट्रेटिव और आठवां इंटरोगेटिव। नौवां एम्फेसाइजिंग और 10वां एक्सक्लामेटरी। ये कुल मिलाकर के 10 प्रकार के आपके एडजेक्टिव होते हैं। अब इनका क्या क्या काम होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? जैसे मार्केट में आप जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं, सामान कहते हैं सामान की क्वालिटी, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वस्तु की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी उसके बारे में कुछ बताते हैं, तो वो हो जाती है उसकी क्वालिटी। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मीन्स मात्रा। जैसे आप दुकान पर गए, बोले 1 किलो चीनी दे दो, तो क्या बताएं? उसकी विशेषता नहीं बताए, उसकी क्वांटिटी बताए, मात्रा बताए। तो ऐसा एडजेक्टिव जो मात्रा बताए वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगला एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए भाई अब मुझे पेन खरीदना है, दुकान पर गया, मैं बोला कि मुझे पेन दे दो, पूछेगा कितना पेन चाहिए, तो मैं बताऊंगा 2 पेन चाहिए। तो 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताने का प्रयास करता है या कोशिश करता है। चलिए अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन चैप्टर में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान,
नेपाल, भूटान, चाइना, इस तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव होते, प्रॉपर नाउन होते हैं और उन्हीं नाउन से बना होता है अपना प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे नेपालीज, अब ये क्या है, नेपालीज क्या है भाई, कोई भी नेपाल का व्यक्ति होगा या फिर कोई भी नेपाल का वस्तु होगा तो उसको हम बोल देंगे नेपालीज। तो क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, पॉजेसिव बना है पोजेशन से। मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था। तो ये जो पॉजेसिव है बना किससे है, पोजेशन से, और पोजेशन मीन्स होता है अधिकार, यानी किस पर किसका हक है। तो ये हक बताने वाला एडजेक्टिव है। जैसे माई, योर, हिज, हर, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आप अगर मेरा प्रोनाउन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा आपको, प्रोनाउन वाला वीडियो देखिए, काफ़ी कुछ मिलती जुलती चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो एक बार जब देख लेंगे वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, फिर इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव बना है डिस्ट्रीब्यूट से, यानी क्या करता है, अलग करता है। तो ये बेसिकली ऐसा एडजेक्टिव है जैसे ईच, आइदर, नाइदर, वो सब के सब क्या है, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। कहाँ पर कैसे होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम। अगला क्या है भाई, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो एडजेक्टिव की तरह काम भी करता है लेकिन क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछने के लिए ये यूज होता है, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बेसिकली बना कैसे है, इंटरोगेट से, और इंटरोगेट मीन्स क्या होता है, टू आस्क अ क्वेश्चन, किसी से कुछ पूछना, तो पूछने वाला एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगला है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है भाई, एम्फेसाइज मतलब होता है जोर डालना, किसी भी सेंटेंस पर प्रेशर डालना, जोर डालना, उसी को बोलते हैं हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो हमारा जो नौवां है ये क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और लास्ट हमारा एक्सक्लामेटरी। मैंने आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया था जो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है और वो बेसिकली इंटरजेक्शन का काम करता है। तो जितने भी इस टाइप के एडजेक्टिव आएंगे वो किस में आएंगे, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक एक करके कि क्या क्या है, ये काम क्या करते हैं, डेफिनीशन क्या है, पूरा डिटेल में समझेंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, दोनों बात एक ही है। जैसे हम किसी एक व्यक्ति का दो नाम रख देते हैं तो दो व्यक्ति नहीं हो जाता, व्यक्ति एक ही रहता है। वैसे पहले वाले एडजेक्टिव का यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का नाम कितना है, दो है। कौन कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, बात एक ही है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। आइए देखिए क्या है क्वालिटेटिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या कर रहा है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर क्वालिटी बताने का काम होगा तो वो कौन बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएगा, यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बताएगा। कौन कौन सी क्वालिटी बताएगा, देखिए कलर, किसी के कलर, कोई ऑब्जेक्ट का कलर, किसी व्यक्ति वस्तु का कलर बताएंगे तो क्या हो जाएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शेप, किस शेप में है, सिलिंड्रिकल है, क्यूबॉइडल है, ओवल है, सर्कुलर है, ये सब क्या है, शेप है। साइज, शॉर्ट, लॉन्ग, टॉल, इस तरीके से क्वालिटी। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या होता है भाई, कमी, किसी की कमी बताएंगे, किसी की खामी बताएंगे, खूबियाँ बताएंगे, वो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला स्टेट, अवस्था। तो इस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा काम करता है। अब एग्जाम्पल में यहाँ लिख भी दिया हूँ, ब्यूटीफुल, अब किसी की क्वालिटी है ना ब्यूटीफुल। अगला है शॉर्ट, कोई वस्तु होगी ना शॉर्ट, कोई भी वस्तु हो सकती है शॉर्ट। अगला है लॉन्ग, मान लीजिए एक रॉड की बात कर दिए तो रॉड कैसा होता है, लॉन्ग या शॉर्ट, तो यहाँ पर लॉन्ग यूज कर लिए, ठीक है। अगला है गुड, कौन गुड, बताना पड़ेगा ना, कोई व्यक्ति गुड है। अगला है हमारा बैड, कौन बैड है भाई, है ना। ये सारी चीज़ें, रेड,
किसी वस्तु का कलर ही डिसाइड कर रहा है ना, रेड, तो इस तरीके से हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी काम करता है। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले लिखा है मीरा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल गर्ल यानी गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। तो क्या गर्म है, चाय, चाय जो है अपना नाउन है और हॉट क्या है, एडजेक्टिव है, यानी विशेषता बताई जा रही है, स्टेट बताया जा रहा है कैसा है, गर्म है। अगला है दिस कार इज रेड। अब कार के बारे में बताया जा रहा है कि कार कैसी है, रेड है, लाल है, तो ये नाउन और ये एडजेक्टिव। इस तरीके से हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी काम करता है। अगला हमारा है दूसरा वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला क्या था भाई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा। अब मात्रा किसकी बताते हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है, किसकी मात्रा बताते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसकी हम मात्रा बताते हैं। तो ऐसा एडजेक्टिव जो क्या करे, जो गिनने योग्य ना हो, उसकी मात्रा बताते हैं। तो जो मात्रा बताने वाला एडजेक्टिव होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए क्या कह रहा है, एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। अब एक चीज मैंने यहां पर लिखा है UCN, ये क्या होता है भाई, UCN अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो काउंटेबल ना हो, जो गिनने योग्य ना हो। नाउन चैप्टर में बताया होऊंगा मैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो ये बेसिकली यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। चलिए देखते हैं, जैसे सम, एनी, नो, लिटिल, मच एट्सेट्रा। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे एडजेक्टिव हैं जो मात्रा बताते हैं, जो क्वांटिटी बताते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे देखिए सेंटेंस, गिव मी सम वाटर। क्या पता चल रहा है कितना वाटर, नहीं ना, तो इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा बता रहे, थोड़ा सा वाटर दे दो। अब वो वाटर एक गिलास भी हो सकता है और एक जग भी हो सकता है, एक बाल्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है, डेफिनिट नहीं है। आगे देखिए, आई हैव मच मनी। मैंने कहा मेरे पास बहुत पैसा है। क्या पता चल पा रहा है आपके, मतलब मेरे पास कितना पैसा है, नहीं ना मेरे पास बहुत पैसा है। तो ये मच क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, बहुत पैसा है। हालांकि पैसे को हम काउंट कर सकते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है, मच। आगे देखिए, टेक अ लिटिल रेस्ट। ये क्या कह रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लो। कितना आराम कर लो नहीं पता। लिटिल रेस्ट, लिटिल का मतलब सिर्फ छोटा ही नहीं होता है, लिटिल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लो। थोड़ा सा कितना सा, 1 2 3 ऐसे थोड़ी ना काउंट करके बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या करता है भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे कि लिखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वैसे इसका काम है। नंबर यानी संख्या, संख्या बताता है कौन कितना है। डेफिनेशन देखिए, एडजेक्टिव दैट शो हाउ मेनी पीपल आर थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड। ये कह रहा है कि ऐसा एडजेक्टिव जो ये बताए कितने कितने नाउन या प्रोनाउन रेफर किए जा रहे हैं, कितने के बारे में बात हो रही है, उसी को हम बोल देते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताने का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। या फिर क्या कह रहा है, और टेल अस देयर ऑर्डर, मतलब उनका ऑर्डर बताता है। ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंस, क्रम, उसको बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए देखते हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो पहला है डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ऐसा नंबर जो डेफिनिट होता है, सर्टेन होता है, जिसकी संख्या सीमित होती है यानी फिक्स्ड होती है। और दूसरा होता है इनडेफिनिट ऑफ नंबर, यानी इसकी संख्या फिक्स नहीं होती है, कितना है नहीं पता। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, तो ये डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव 2 प्रकार का होता है। पहला है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल। क्या है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या करता है, नंबर बताता है, नंबर यानी संख्या, 1 2 3 4 कितने हैं,
यहाँ पर लिखा हुआ है। कार्डिनल क्या बताएगा? नंबर 1 2 3 4 डैश डैश, मतलब ये नंबर के बारे में बताएगा। डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहला है कार्डिनल। कार्डिनल क्या बताता है? नंबर बताता है। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास 2 पेन है, तो कौन सा? कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है दूसरा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या बताता है? ऑर्डर या रैंक बताता है। ऑर्डर यानी सीक्वेंस, कौन सा? जैसे लाइन में 10 लड़के खड़े हैं तो मेरी रैंक सबसे, मतलब मैं जो खड़ा हूं वो सबसे आगे हूं, तो मेरी रैंक 1 हो गई। तो ये ऑर्डर बताता है। 5वें नंबर पर कौन है? ठीक है, इस तरीके से ऑर्डिनल जो है एडजेक्टिव इस तरीके से आपका बताता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ऑर्डर या सीक्वेंस बताता है। ये कह रहा है कि टेक द बिफोर इट। जब भी ऑर्डिनल नंबर आता है, ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव आता है, तो वो क्या करता है? अपने पहले द का यूज लेता है। ये कोई भी अगर ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले हम द यूज करते हैं। अभी समझेंगे, चलिए देखते हैं। दूसरा इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर देखिए, मेनी, फ्यू, सम, लिटिल, सेवरल, एनफ, ऑल, मोस्ट एटसेट्रा। मतलब इनसे क्या पता चल रहा है कितने हैं? मैंने कहा मेरे पास बहुत सारा पेन है। कितना पेन है? मेनी, बहुत, नहीं पता, नंबर नहीं पता चल रहा है, तो क्या हो गया? इंडेफिनिट है। मैंने कहा मेरे पास कुछ किताबें हैं। कितनी किताबें? कुछ। अब कुछ में कितना? 1 2 3 4 नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया? इंडेफिनिट। सम, मैंने एग्जांपल दिया, सम वाटर, पता नहीं चलता है। ठीक है, ये जो है सम इनडेफिनिट के लिए भी यूज होता है और डेफिनिट के लिए भी यूज होता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ये यहाँ भी आ गया वहाँ भी आ गया, आता है। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है और काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है। ये दोनों नाउन के पहले हम यूज कर सकते हैं। लिटिल, ये है अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। जैसे आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास में थोड़ा सा पानी है, मतलब थोड़ा सा है, काम चल जाएगा। सेवरल, सेवरल ये नंबर बताता है। ठीक है, मेरे पास में ऐसे मान लीजिए कि आई हैव सेवरल बाइक्स, मेरे पास बहुत सारी बाइक्स हैं, मतलब है नहीं, बोल दे रहा हूँ। आगे क्या है? एनफ, पर्याप्त। ठीक है, मतलब आप अगर पढ़ लोगे तो पर्याप्त है, सीख जाओगे, तो इसलिए एनफ। ठीक है, ऑल, ऑल से ये नहीं पता चलता कि कितने हैं। ऑल मतलब सब, और सब में कितने हैं? 2 4 6 8 10 नहीं पता चल रहा, तो ये क्या हो गया? इनडेफिनिट हो गया। मोस्ट, मोस्ट मीन्स क्या? अधिकतम। अधिकतम में संख्या पता चल पाती है कि कितने हैं? नहीं ना, तो इसलिए क्या हो गया? इनडेफिनिट। ऐसे बहुत सारे इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई हैव 2 पेन्स। देखिएगा ये 2 क्या है भाई? 2 संख्या बताने का काम कर रहे हैं, यानी कौन सा एडजेक्टिव है? कार्डिनल। और कार्डिनल में क्या है? डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, और डेफिनिट में पहला कार्डिनल, यानी कार्डिनल नंबर बता रहा। कार्डिनल ये बताता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन कितनी है। तो पेन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो नेहरू जी थे वो क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट जो है, देखिए ये कैसा है? ऑर्डिनल नंबर है, और मैंने कहा था ऑर्डिनल क्या करता है? द लेता है, द आर्टिकल अपने पास लेता है, तो फर्स्ट यूज हुआ है, उसके पहले द यूज हुआ है। तो जहाँ भी ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव आएगा उससे पहले हम द यूज करते हैं। चलिए, नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये यूज हुआ कौन सा? ऑर्डिनल नंबर। अगला देखिए, मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। यहाँ पर कह रहा है बहुत सारे स्टूडेंट लेबोरियस होते हैं। लेबोरियस क्या होता है सर जी? लेबोरियस होता है मेहनती। ऐसा नहीं कि हाँ लब के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो लेबोरियस वैसा नहीं है। लेबोरियस होता है मेहनती। तो बहुत सारे स्टूडेंट कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसका अलग से जो तीसरा अपना 3 तक तो कवर कर लिए हैं, उसके बाद चौथा और 5वां 6वां ऐसे सीक्वेंस में आता रहेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।